हेलो स्टूडेंट, आज हम डिस्कस करेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन के बारे में। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होते हैं, उसके पहले हमको पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल क्या होते हैं। न्यूक्लियोफाइल इट मीन्स न्यूक्लियस लविंग, जिसके पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं जो अपना इलेक्ट्रॉन इजिली डोनेट कर सकते हैं किसी भी इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट स्पीसीज के साथ। वो स्पीसीज कहलाती है आपकी न्यूक्लियोफाइल। तो सबसे पहले हम देखेंगे दो टाइप की होती हैं। पहला होता है सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक बायोमोलिकुलर एंड सब्स्टिट्यूशन न्यूक्लियोफिलिक यूनिमोलिकुलर। तो अगर हम बायोमोलिकुलर रिएक्शन की बात करते हैं तो इसमें कुछ की पॉइंट्स होते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं जो मैंने आपको नोट किया कराया हुआ है। फर्स्ट पॉइंट होता है कि सिंगल स्टेप प्रोसेस। SN2 रिएक्शन एक सिंगल स्टेप प्रोसेस होती है जिसमें कि आपको एक जैसे ही न्यूक्लियोफाइल का अटैक होगा तो कार्बन और न्यूक्लियोफाइल का बॉन्ड फॉर्मेशन एंड कार्बन और हैलोजन बॉन्ड ब्रेकिंग एक साथ होगा। और जब ये दोनों एक साथ होगा तो हमको एक 5 ट्रांजिशन मतलब कार्बन की 5 वैलेंसी के साथ एक हमको ट्रांजिशन स्टेट मिलेगी। और हम सभी को पता है कि कार्बन की 5 वैलेंसी एग्जिस्ट ही नहीं करती, तो इसलिए एक हमको अम्ब्रेला लाइक स्ट्रक्चर इसमें बनेगा और कोई भी इसमें इंटरमीडिएट का फॉर्मेशन नहीं होगा। और रेट ऑफ द रिएक्शन जो होगा वो दोनों रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। तो ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट है SN2 से रिलेटेड। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसमें इंपॉर्टेंट नोट ये होता है कि सबसे फर्स्ट पॉइंट, मिथाइल हैलाइड रिएक्ट मोस्ट रैपिडली इन SN2 रिएक्शन। SN2 रिएक्शन में मिथाइल हैलाइड ज़्यादा अच्छे से रिएक्ट कर पाता है। क्यों कर पाता है? क्योंकि इसमें कोई भी बल्की ग्रुप या हैवी ग्रुप नहीं होते हैं। इसके अलावा टर्सरी हैलाइड जो होते हैं वो लीस्ट रिएक्टिव होते हैं। और रिएक्टिविटी ऑर्डर हम देख सकते हैं कि SN2 के लिए रिएक्टिविटी ऑर्डर जो होगा वो प्राइमरी हैलाइड, देन सेकेंडरी, देन टर्सरी हैलाइड। इसके बाद हम आते हैं SN1 रिएक्शन। SN1 एंड SN2 द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शन ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। अब हम SN1 की बात करते हैं तो SN1 में क्या होगा, जैसे हमने अभी इसमें प्राइमरी रिएक्शन कराई थी वैसे इसमें हमने टर्सरी। बस डिफरेंस ये होगा कि इसमें रेट ऑफ द रिएक्शन किसी एक ही कंसंट्रेशन पर डिपेंड करेगा। और इसके साथ साथ इसमें हम टर्सरी हेलो अल्केन को कंसीडर करते हैं। जैसे ही टर्सरी हेलो अल्केन पर कोई भी न्यूक्लियोफाइल फॉर एग्जांपल हाइड्रोक्सिल आयन अटैक करता है तो ये 2 मिथाइल प्रोपेन 2 ऑल प्रोडक्ट बनेगा। सबसे पहले इसमें क्या होगा, फर्स्ट स्टेप में कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन होगा, देन सेकेंड स्टेप में इस कार्बोकैटायन पर न्यूक्लियोफिलिक अटैक होगा। तो ये दोनों प्रोसेस अब एक साथ कंबाइंड होंगी तो टर्सरी अल्कोहल का फॉर्मेशन होगा। फर्स्ट स्टेप SN1 रिएक्शन का फर्स्ट स्टेप जो होगा वो स्लोवेस्ट होगा एंड रिवर्सिबल होगा एंड रेट ऑफ द रिएक्शन डिपेंड करेगा स्लोवेस्ट स्टेप पर। इसके अलावा SN2 और SN1 दोनों के लिए जो रिएक्टिविटी ऑर्डर होता है वो डिफरेंट होता है, बिल्कुल अपोजिट होता है। तो SN2 रिएक्शन सबसे ज़्यादा एक्टिव होती है मिथाइल हैलाइड, देन इसके बाद प्राइमरी हैलाइड। बल्कि SN1 रिएक्शन जो होती है वो सबसे ज़्यादा होती है टर्सरी हैलाइड्स के लिए। तो ये आप इसमें कीवर्ड्स हैं और ये इन्हीं के बेस पे आप पूरी रिएक्शन बता सकते हैं। थैंक यू so much.